हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं टेंसेस, जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इंग्लिश ग्रामर का। अब बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि इंग्लिश में जब भी हम पढ़ते हैं तो टेंसेस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से हम सही तरीके से सेंटेंसेस को फॉर्म करें, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि प्रेजेंट का जो टेंस होता है, जो प्रेजेंट की जो सेंटेंस है, तो पास्ट में हो जाता है, पास्ट का फ्यूचर में हो जाता है, तो ऐसे इंटरचेंज हो जाते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन है कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। तो इसीलिए आज हम यहाँ पे कम्प्लीटली देखने वाले हैं कि पूरी तरीके से कि टेंसेस में कितने टाइप के टेंसेस होते हैं, कैसे टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, क्या यूज़ करना चाहिए, क्या नहीं यूज़ करना, उन सारी चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूँ इस एक वीडियो में। तो अगर आप टेंसेस को सही तरीके से सीखना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टेंसेस के बारे में जब हम बात करते हैं तो टेंसेस में कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस हैं, जैसे कि प्रेजेंट है, ठीक है, एक होता है प्रेजेंट, दूसरा क्या होता है पास्ट, और तीसरा क्या है वो है फ्यूचर। ठीक है, तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जिसको हम हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल भी कहते हैं। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये हमारे तीन बेसिक टेंसेस हैं। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर सभी के अंदर 4 डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं, जिसमें से हम एक दो जो होता है ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। अब कौन कौन से होते हैं कैटेगरीज, चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो अगर मैं कैटेगरीज के बारे में बात करूँ तो जो सबसे पहला कैटेगरी है वो है सिंपल। ठीक है, तो सिंपल होता है जिसको हम इनडेफिनाइट भी कहते हैं, हम और क्या कहते हैं इसको, इनडेफिनाइट। ठीक है, इनडेफिनाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में एग्जैक्टली डेफिनाइट हमारे पास में कोई यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन नहीं होता कि वो घटना कब घटी हुई है। बस वहाँ पे हमको ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है, सिर्फ इतना पता चलता है। लेकिन वो घटना घट रही है या घट चुकी है उसके बारे में, कोई भी चीज़ के बारे में हमको यहाँ पे कोई भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। तो इसलिए हम उसको सिंपल या फिर इनडेफिनाइट टेंस भी कहते हैं। अब चलिए यहाँ पे एक सेंटेंस लेते हैं। मैं एक सेंटेंस लेता हूँ सैम्पल में, जैसे कि हमारा सेंटेंस है सचिन प्लेज क्रिकेट। ठीक है, ये हमारा एक एग्जाम्पल सेंटेंस जिसके ऊपर हम फोकस करके पूरा वीडियो को क्रिएट करने वाले हैं। तो सारे सेंटेंसेस का हम फॉर्मेशन इसके अंदर देखने वाले हैं। तो सचिन प्लेज क्रिकेट, अब ये हमारा यहाँ पे एक एग्जाम्पल सेंटेंस बन गया है। तो अगर हम सबसे पहले देखें, चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट के साथ में। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले, चलिए अब हम जो सिंपल है, इनडेफिनाइट है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, तो इन सभी में हम बात कर लेते हैं। तो अगर प्रेजेंट टेंस में बात करूँ, प्रेजेंट टेंस में सिंपल के बारे में बात करूँ, तो प्रेजेंट टेंस में सिंपल क्या हो जाएगा उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में सिंपल, देखिए अब ये प्लेज है। वर्ब्स आप लोगों को पता है कि वर्ब्स जो होते हैं वो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में होते हैं। तो प्लेज जो है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में जो ये एस एडेड है यहाँ पे, ये एस यहाँ पे डिनोट करता है कि ये ऑलरेडी, ये जो वर्ब है ये प्रेजेंट टेंस में, कोई भी वर्ब के साथ में अगर एस जुड़ा हुआ है, ओके, इफ देर इज एन एस एडेड विद द वर्ब दैट मीन्स इट इज़ इनटू प्रेजेंट टेंस। ये आप कभी मत भूलिएगा, एस है मतलब कि प्रेजेंट टेंस है। तो सचिन प्लेज क्रिकेट, ये यहाँ पे जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ये एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसको लिख देते हैं। तो सचिन प्लेज क्रिकेट। ठीक है, अब एक बात को जो आपको याद रखनी है कि जब भी हम सिंपल टेंस के बारे में बात करते हैं, सिंपल प्रेजेंट, पास्ट या फिर फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं ऐड होता है। अब ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है ये यहाँ पे जान लेते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जिसको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, और जो कि मोस्ट कॉमनली हम अगर देखें सेंटेंसेस में इज़, एम, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज़, विल, शैल, ये सब जो वर्ब्स हैं इसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए ऑक्सिलरी वर्ब्स, इसको आप याद रखिएगा ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम और क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स मतलब कि सेंटेंस फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और इनका अगर हम टाइप के बारे में बात करें तो क्या होते हैं, जैसे कि टाइप मतलब कि क्या होते हैं सैम्पल में, इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज़, विल, शैल।
तो ये सब जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। और भी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं लेकिन हम उसको बाद में देखेंगे। तो फिलहाल में अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में बात करें तो ये हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद में चलिए पास्ट में चलते हैं। तो अगर प्ले है यहाँ पे, प्ले का पास्ट क्या होता है? प्ले का पास्ट आप सब लोग को पता होगा कि प्ले का पास्ट क्या होता है। प्ले का पास्ट टेंस होता है प्लेड, राइट, ये होता है इसका पास्ट टेंस। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से देखिए ऑक्सिलरी वर्ब नहीं यूज़ होने वाला, नो ऑक्सिलरी, ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नो ऑक्सिलरी इन सिंपल, ओके। जब भी हम सिंपल में बात करते हैं तो नो ऑक्सिलरी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नो ऑक्सिलरी एक्सेप्ट फ्यूचर में। फ्यूचर में एक थोड़ा सा चेंज है जिसके बारे में हम बात करेंगे। बाकी सभी में सिंपल प्रेजेंट हो या सिंपल पास्ट हो, वहाँ पे नो ऑक्सिलरी मतलब कि नो ऑक्सिलरी, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं यूज़ होता है, ठीक है। अब पास्ट में करना है, पास्ट में करना है तो सिंपल से आप क्या करिए, यहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सचिन प्लेस क्रिकेट था, इसको सचिन प्लेड क्रिकेट, ये हो गया सिंपल पास्ट, ठीक है, सिंपल एकदम से। अब देखिए अब फ्यूचर में करना है ना, फ्यूचर और भी सिंपल है। जो प्रेजेंट टेंस है ना उसी को उठा के लिख दो, बस उसमें विल ऐड कर दो, ठीक है। विल जो है हमारा एक ऑक्सिलरी है जो कि ऐड होता है फ्यूचर में। विल या फिर शैल, ये दोनों में से कोई भी ऑक्सिलरी ऐड होता है फ्यूचर में और तभी हमारा फ्यूचर टेंस बनता है। अब अगर मुझे फ्यूचर टेंस यहाँ बनाना तो ये क्या हो जाएगा, सचिन विल प्ले क्रिकेट, ये हो गया हमारा फ्यूचर टेंस, ठीक है। सचिन विल प्ले क्रिकेट, हमारा प्रेजेंट का था सचिन प्लेस क्रिकेट और फ्यूचर टेंस जो है सचिन विल प्ले क्रिकेट, ठीक है। हो गया क्लियर ये चीज़ है यहाँ पे। अब सिंपल जो है यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, इस तरीके। जो नेक्स्ट हमारे पास में है, जो नेक्स्ट होता है वो होता है कंटिन्यूस, ठीक है। वो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। अब कंटिन्यूस के बारे में चलिए देख लेते हैं। कंटिन्यूस जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं कंटिन्यूस का मीनिंग क्या है। कंटिन्यूस का मीनिंग क्या होगा, कंटिन्यूस मतलब कि जो प्रक्रिया चल रही है, ओके, जो चल रहा है उसको हम कंटिन्यूस में लिखते हैं। कंटिन्यूस में अब ऑक्सिलरी यूज़ होता है। अब यहाँ पे हर एक कैटेगरी में अलग अलग टाइप के ऑक्सिलरीज हैं जो कि यूज़ होते हैं, उसके बारे में चलिए हम पहले बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में यूज़ होता है इज़, एम या फिर आर, ये तीन ऑक्सिलरीज यहाँ पे यूज़ होते हैं, ओके। उसी के साथ में अगर हम पास्ट में बात करें तो यहाँ पे यूज़ होता है वॉज या फिर वर, ठीक है, ओके। उसके बाद में अगर हम बात करें तो फ्यूचर में बी ऐड होता है, बी, ठीक है। अब इन सभी के साथ में कुछ और भी चीज़ें हैं जिसको हम ध्यान देंगे। अब देखिए जो सेंटेंस है उसमें जो वर्ब है वो अब कंटिन्यूस फॉर्म में जाएगा। तो सेंटेंस में जो वर्ब है वो, अगर वर्ब का कंटिन्यूस फॉर्म के बारे में बात करें तो उसका मीनिंग होता है कि आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे कि प्ले है तो प्ले यहाँ पे क्या बन जाएगा, अगर प्ले का कंटिन्यूस फॉर्म के बारे में बात करूँ तो प्ले क्या हो जाएगा, प्लेइंग, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्लेइंग। तो प्लेइंग यहाँ पे क्या होगा, दिस इज कंटिन्यूस या फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, कंटिन्यूस या फिर व्हाट इट इज, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये यूज़ होता है जब भी हम कंटिन्यूस टेंस बनाते हैं। तो कंटिन्यूस टेंस अगर आपको बनाना है मतलब कंटिन्यूस में चेंज करना तो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सचिन के बारे में, इस सेंटेंस में कन्वर्ट करूँ तो सेंटेंस कुछ हो जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से, सचिन। अब देखिए सचिन क्या सिंगुलर है कि प्लूरल है, सचिन सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इज़ यूज़ होगा। एम किसके लिए यूज़ होता है, खुद के लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए, ओके। अगर मैं खुद के बारे में बात करूँ तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, वहीं पे अगर बहुत सारे लोग होंगे प्लूरल होंगे तो आर यूज़ होगा। तो सचिन क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हम क्या लिखेंगे, सचिन इज़, अब प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेइंग, ठीक है, सचिन इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, मतलब कि सचिन क्रिकेट खेल रहा है। उसी तरीके से अगर हम अब पास्ट देखिए बहुत सिंपल है, पूरा का पूरा सेंटेंस जो है ना यहाँ पे प्रेजेंट जैसा ही रहेगा, बस वहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब चेंज हो जाएगा। बिकॉज ऑक्सिलरी जो है ना वही यहाँ पे बताएगा कि ये प्रेजेंट है कि पास्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सचिन वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, ये हो गया हमारा पास्ट, ओके, क्लियर। अब देखो अब अगर ये बन गया ना तो फ्यूचर भी बन जाता है। फ्यूचर क्या हो जाएगा, सचिन विल और शैल ऐड होता है फ्यूचर में, आपको बता दिया विल और शैल के बिना कोई भी फ्यूचर टेंस नहीं बनता है। तो सचिन विल, उसके बाद में क्या आएगा, ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी क्या है यहाँ पे, बी, तो सचिन विल बी प्लेइंग
क्रिकेट बन गया। तो फ्यूचर कंटिन्यूस भी हो गया हमारा। तो फ्यूचर कंटिन्यूस भी जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, तो ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा है वो आता है, अब नेक्स्ट के बारे में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट होता है हमारा परफेक्ट, मतलब कि ऐसी प्रक्रिया जो कि मतलब कंप्लीट हो चुकी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, मतलब कि ऐसी चीज़ जो कि कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। V3 क्या होता है, मतलब कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब जैसे चलिए वर्ब के बारे में अगर हम बात करें तो एक बार हम देख लेते हैं। अब प्ले के बारे में हम बात कर रहे थे, राइट। हमारा वर्ड क्या था, जो वर्ब था वो क्या था, प्ले। प्ले का अगर हम पास्ट देखेंगे, ओके, क्या देखेंगे, पास्ट, तो क्या हो जाएगा, प्लेड। ठीक है, और वहीं पे इसका अगर हम लोग V3 मतलब कि पार्टिसिपल फॉर्म देखेंगे तो वो हो जाएगा, वो भी रहेगा प्लेड। ठीक है, कुछ वर्ब्स होते हैं, ओके, वो वर्ब्स का यहाँ पे V3 फॉर्म चेंज हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ईट, ईट जो है प्रेजेंट है, इसका पास्ट क्या होगा, एट, ओके, और इसका V3 फॉर्म क्या होगा, V3 होगा ईटन। ओके, समझ रहे हैं आप। तो वैसे ही बहुत सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि जिसका V3 फॉर्म चेंज हो जाता है। तो जैसे ईट था तो हो गया ईटन, ओके, गॉट इट। तो इस तरीके से चेंज होता है, लेकिन प्ले का जो है वो प्लेड ही रहेगा। तो अब यहाँ पे परफेक्ट में एक चीज़ ऐड होती है, वो होता है प्रेजेंट में। अगर हम बात करें प्रेजेंट में तो यहाँ पे ऐड होगा हैव या फिर हैज़। ठीक है, और अगर हम पास्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे ऐड होगा हैड, ओके। और अगर हम बात करें फ्यूचर में तो यहाँ पे भी ऐड होगा हैव, यहाँ पे हैज़ नहीं यूज़ होता है। ठीक है, फ्यूचर में हैज़ नहीं यूज़ होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रेजेंट के बारे में। तो प्रेजेंट में अगर मैं सेंटेंस को लिखूँगा तो सचिन, सचिन सिंगुलर है तो उसके लिए क्या यूज़ होगा, हैज़। तो सचिन हैज़ V3 फॉर्म प्लेड क्रिकेट, मतलब सचिन ने क्रिकेट खेला है, और ये प्रेजेंट टेंस है। तो हैज़ और हैव जो आता है ना, तो हैज़ और हैव को याद रखिएगा कि हैज़ और हैव जो है वो प्रेजेंट है और हैड जो है वो पास्ट है। तो अगर पास्ट में कोई चीज़ बतानी है आपको, जो चीज़ हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी, उसको हम बोलते हैं हैड। ठीक है, अब इसको चेंज करना है, क्या करना है, पास्ट में करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, हैज़ की जगह पे हैड कर दो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये, तो सचिन हैड प्लेड क्रिकेट। ठीक है, सिंपल सिंपल इजी, ओके। अब देखिए, अब इसको क्या करना है, हमको चेंज करना है। तो सचिन, इसको फ्यूचर में करते हैं, विल के और शैल के बिना फ्यूचर टेंस नहीं बनता है। तो सचिन विल हैव प्लेड क्रिकेट। ठीक है, सचिन विल हैव प्लेड क्रिकेट। अब ये बन गया हमारा परफेक्ट, किसके किसके लिए, प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए। तो देखिए कितना सिंपल है, आसानी से हमने अब तक बना लिया। अब इसके बाद में ना एक आता है परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस ना जो एक सिचुएशन होता है जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि एक प्रक्रिया शुरू हुई है लेकिन वो चल रही है अभी भी, अब वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में चलिए बात करते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है, मतलब शुरू तो हुई थी प्रक्रिया लेकिन अभी भी चली रही है। ठीक है, अब परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, तो नेक्स्ट हमारा जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूस है। परफेक्ट कंटिन्यूस में अब क्या होता है, चलिए हम देख लेते हैं। तो परफेक्ट कंटिन्यूस में ये भी सिंपल है, यहाँ पे देखिए हैव या हैज़ जो है वो एज इट इज़ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है, प्रेजेंट में अगर हम देखें तो हैव आएगा, उसके साथ में हैज़ आएगा, ओके, प्लस बीन आता है और प्लस आईएनजी फॉर्म आता है। ठीक है, और पास्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे हैड आता है, प्लस बीन आता है, प्लस आईएनजी आता है। और वहीं पे फ्यूचर के बारे में बात करें तो वहाँ पे क्या आएगा, विल आता है, प्लस हैव आता है, प्लस बीइंग आता है, ओके, और प्लस आईएनजी आता है। तो इस तरीके से हमारा बनता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
ठीक है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अगर बनाना है, अब देखिए सचिन हैज़ प्लेड क्रिकेट हो गया, तो अगर इसको परफेक्ट कंटिन्यूस बनाना है तो इसमें क्या होता है, ये होता है कि बन जाएगा बहुत ही आसानी से। देखिए सचिन हैव या हैज़ वैसे ही रखना है, बस वहाँ पे देखो करना क्या है कि जो प्लेड है ना उसको आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। प्लेड को क्या करना है, आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। तो सचिन हैज़, ओके, सचिन हैज़ ही था, ओके, बीन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, हो गया, बन गया, सचिन हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट, ओके। अब अगर इसको पास्ट में बनाना है तो क्या हो जाएगा, हैज़ की जगह पे चेंज कर दो, हैड कर दो, ओके। तो सचिन हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, ओके, हो गया। अब फ्यूचर में करना है तो सचिन विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, ओके, क्लियर, सिंपल एंड क्लियर। देखिए एक चीज़ मैंने जो आपको बताया कि फ्यूचर में कभी भी हैज़ यूज़ नहीं होता है, हैव ही यूज़ होता है, कोई भी सेंटेंस होने दे हैव ही यूज़ होगा वहाँ पे, ओके। तो इस तरीके से देखिए अब ये हो गए हमारे सारे के सारे टेंसेस। तो टेंसेस में ये जो है हमारा ये कंप्लीट फॉर्म है, मतलब कि सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, और 3 टाइप्स है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो ये हमारा जो है ना ये हो गया हमारा कंप्लीट टेंसेस, और इसको आप ना प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कुछ भी अलग अलग सेंटेंसेस ले सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस बोलूँ तो आई ईट आइसक्रीम, जैसे अब ये एक सेंटेंस है, इसको आप ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने आप के लिए कि हम किस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर क्रिएट कर सकते हैं, और कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं हमसे। तो दोस्तों ये था कंप्लीट टॉपिक टेंसेस का, और कुछ भी अगर डाउट रह जाता है या फिर कोई मन में शंका है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अगर मन करे तो आगे और भी वीडियोज़ देखने के लिए कुछ इस प्रकार का। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।